चलो दोस्तों, नमस्कार। आज सबको गुड मॉर्निंग। आज एक फिर नया टॉपिक लेके आए। परीक्षा के चर्चा पर हम लोग बात कर रहे हैं। परीक्षा के चर्चा में आगे बढ़ाते हुए एक एक वीडियो ये है, हो सकता है तो एक लास्ट वीडियो आएगा जो बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। वो और इतना वीडियो आप देख लेते हैं, परीक्षा में आपको एग्जाम में जाने के बाद बैठने की कोई ज़रूरी नहीं हो। तो आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के चर्चा का अगर बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा से पहले जो हम लोग एक काम कर लेते हैं। पहले ये प्रैक्टिकल वाला जो बात है, पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल जो है ना, एग्जाम हो जाता था, समझो अच्छा भी था और ख़राब भी था। एग्ज़ाम होने के बाद प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, रिजल्ट बिहार बोर्ड के जल्दी दे देता है। सबसे सीबीएसई बोर्ड है, जितना भी बिहार इंडिया में आप बात करेंगे बोर्ड है, उसमें सबसे पहले अगर कोई रिजल्ट देता है तो बिहार एग्जामिनेशन एजुकेशन बोर्ड देता है। इसके लिए बिहार सरकार को सबसे बड़ा अवार्ड भी मिल चुका है टेक्निकल इनोवेशन के लिए। इसमें सारा काम जो भी होता है बिहार बोर्ड के लिए सारा ऑनलाइन सिस्टम से करता है। तो इस पर आगे बढ़ाने के लिए, फिर ये तो इंटरनली बात है, फिर भी हम उसको बता दिए थोड़ा। प्रैक्टिकल मार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल मार्क, प्रैक्टिकल मार्क का बहुत महत्व बढ़ जाता है। कब? जब आपका 299 नंबर आएगा तब, या किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर से आप या 2 नंबर से फेल होते हो तब। और दूसरी बात, जब मान लो से आपका 480 पर आया टॉपर, ठीक है, आपका हो गया 479, आप यहाँ पर 1 नंबर के चलते टॉप लिस्ट से कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो। टॉप लिस्ट से जब बाहर जाते हैं तब हम लोग को पता चलता है से ई प्रैक्टिकल का क्या महत्व है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब भी प्रैक्टिकल आता है, आप लोग जो भी क्लास जो भी स्कूल में पढ़ते हो उसमें टीचर से हो सकता है, जो भी क्लास टीचर है उसके संपर्क में रहना है हमेशा और उसको आदर सम्मान करना है। ये प्रैक्टिकल मान के ये नहीं इसे एक दिन के चलते होता है। जो आपको पढ़ने में तेज आता है उसको तो मिलवे करता है, लेकिन ऐसा भी है जब आप नॉर्मल भी है लेकिन आपका व्यवहार अच्छा, आपका चरित्र अच्छा, डेली क्लास जाते हो तो आपका क्या प्रैक्टिकल में नंबर क्या होता है, फुल में फुल मिलता है। 10वां में होता है लगभग 2 सब्जेक्ट का 40 में 40 है आपका। लेकिन इंटर में इसका महत्व और बढ़ जाता है। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है तो आपका कितने नंबर के प्रैक्टिकल होगा, 60 नंबर के प्रैक्टिकल होता है। तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल का चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को हम बताना चाहते हैं प्रैक्टिकल जो भी हो रहा है उससे सर से जाके आपको संपर्क करना है और सर से अनुनय विनय प्रार्थना करना है, प्रभु जो हो से आप ही हो। 1 नंबर के चलते हम क्या पता हमारा कहीं टॉपर से बाहर आ जाए, इसलिए टॉपर से बाहर आ जाए, इसलिए प्लीज़ हमको फुल में फुल नंबर दे दीजिए। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं यही आपसे विनती कर रहा हूँ से अभी जो भी क्लास टीचर है उससे जाके संपर्क करें और बोले, उसको बोले सर मेरा प्रैक्टिकल में नंबर है जो भी है वो फुल में फुल दे दीजिए। आपका चलते हम किसी कंपटीशन से पीछे हट जाएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। आपका बच्चा है, आपके स्कूल से पढ़े, 2 साल पढ़े, 4 साल पढ़े, जो भी गलती है सो उसे माफ़ कर दे, हमको प्रैक्टिकल में क्या दे दे, पूरा नंबर दे दे। तो इसका महत्व कहाँ पता चलता है, कहीं हम फर्स्ट डिवीजन से छूट रहे वहाँ पर, कहीं पर टॉपर हमसे मान यहाँ पर हमको 4 नंबर प्रैक्टिकल में कम मिल गया। तो क्या अगर हम किसी को वो 479 है, 4 नंबर और जाता था, क्या 483 आगे नंबर आ गया रहता है, तो क्या इससे भी टॉप ये हो जाता है। इसलिए टॉपर के लिए प्रैक्टिकल मार्क के महत्व और सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 नंबर से पीछे होगा तो आपका 1 नंबर से कितना लगभग 50 नंबर भी पीछे हो सकता है। या तो अभी कहीं फेल हो रहा है उसके लिए, या तो 299 नंबर आए इसके लिए ही प्रैक्टिकल के महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं प्रैक्टिकल के महत्व बहुत है। इस पर थोड़ा आप लोग मतलब ध्यान दें, ये नहीं से इसको असावधानी से न ले। प्रैक्टिकल के महत्व बहुत होता है, इसके लिए आप टीचर से संपर्क करें। अब बोले से प्लीज़ सर कोई भी गलती हुई है तो उसको हमको माफ़ कर दे, हमको प्रैक्टिकल में नंबर पूरा दे। अब आता है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल अभी चल रहा है तो बहुत सारा बच्चे आ रहे हैं, तो बहुत सारा बच्चे आ रहे हैं तो उसमें गलती क्या कर रहा है, जो उसको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो उसको मिला हुआ है, सबसे पहले अगर आपका कोई प्रमाण मिलता है,
पढ़ाई के क्षेत्र में अभी कदम रखे हो तो आपका पहला प्रमाण पत्र जो मिलता है बिहार बोर्ड के द्वारा, जैसे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जिस भी बोर्ड में आप मिलता है, उसका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड। रजिस्ट्रेशन कार्ड जो 9th में रहते तभी हो जाता है, 10th में उसको क्या कर डिस्ट्रीब्यूट करके सारे टीचर लोग क्या करते हैं अपने स्टूडेंट को दे देते। तो कितना लोग जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है तो उसको कैसे रखना चाहिए, कितना अभी रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए ऐसे मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देता है, इसको लेकर पैकेट में ऐसे रख देता, ना तो ऐसे पैकेट में पीछे जीन्स में पैकेट में लेकर के लाता है। ऐसे लगता है जैसे इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई इसको फोटो स्टेट भी कराने जाता है तो इसमें 4 रंग के क्या है, इधर उधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इसे मोड़ समोड़ के क्या करता है फेंक देता है। ऐसा लगता है जैसे इसका कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा एडमिट कार्ड। भी प्रैक्टिकल से पहले एडमिट कार्ड मिलता है तो एडमिट कार्ड का भी लगता है इसका कोई महत्व नहीं हमारे जिंदगी में, वैसा ही मोड़ समोड़ के रखा, ऊपर से लगता है कोई चटनी बना दिया, नीचे से चटनी बना दिया, हो गया। तो क्या इसको ऐसा ही रखना चाहिए, ऐसा ही मोड़ समोड़ के रखना चाहिए, ऐसे करके इसको पैकेट में रखना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा अभी प्रमाण पत्र है आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल जो एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड दोबारा कभी नहीं इशू होता है। अब जब भी जो भी कंपटीशन मतलब सैनिक डिपार्टमेंट में जाओगे, एयरफोर्स मिलिट्री जो भी पुलिस डिपार्टमेंट जाओगे, तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड क्या होता है खोजा जाता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड खोजा जाता है, क्योंकि ये दोबारा इशू नहीं होता है। इस पर जो सर्टिफिकेट जो आएगा इस पर स्कूल के साइन मोन होता है, तो स्कूल बिल्कुल प्रमाणित करके उस पर हेडमास्टर का साइन होते हैं, प्रमाणित कर देता है इसका एडमिट कार्ड ये है, इसका रोल नंबर ये है, ये हमारे स्कूल से क्या है पढ़ के गया। आपका मार्कशीट गुम हो जाएगा तो बिहार बोर्ड से जाइएगा ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड गुम हो गया, एडमिट कार्ड गुम हो गया तो ये दोबारा इशू नहीं होता है। जो भी आप डिफेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में, सैनिक डिपार्टमेंट में, तो वहां पर इसको खोजा जाता है, तो वहां पर फिर आपको क्या होगा बहुत सारा मगजमारी कर रहा है। इसीलिए जो भी मिले इसको मिलते ही अगर आज इशू किया है तो आज उसको लेकर के उसको नॉमिनेशन करवा लेना है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ये दोबारा इशू नहीं होता है बाबू, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए जो भी हमारे पास जो एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल रहा है उसको अच्छी तरह से नॉमिनेशन करवा के, अच्छा वाला नॉमिनेशन होता है, एक बहुत पतला सा होता है जो ज़्यादा दिन तक, बहुत मोटा कड़ा सा होता है वो भी नहीं कराना है, लूज वाला होता है वो वाला रजिस्ट्रेशन इसमें नॉमिनेशन करवा लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये तो अब हो चुका होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड पर बहुत सारा जो होता है वो सिंबल लिखा होता है, उसका नाम होगा, छात्र का नाम होगा, रोल नंबर होगा, धर्म होगा, जो भी होगा वो सारा कुछ, उस पर कौन कौन सब्जेक्ट लिए वो सारा उस पर क्या होता है अंकित होगा। अगर कोई भी गलत हो गया है तो उसके जाके अपने स्कूल से संपर्क करें, उस पर जो भी गलती हुई होगी सो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसा ही आपका ये एडमिट कार्ड भी होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होगा, जिस पर सारा कुछ अंकित होता है। एडमिट कार्ड के बारे में एक बताना चाहते हैं, एडमिट कार्ड के बारे में होगा क्या, एडमिट कार्ड जो हमको मिलेगा डेट वाइज अभी लगभग मिलता है, किस डेट का एग्जाम है सो उसमें लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखा रहता है। तो उसमें होगा क्या, कोई सब्जेक्ट क्या है आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो आपका शेड्यूल जो होगा वो थोड़ा डिफर भी हो सकता है। तो इसे घबराने के बाद नहीं है, जो टाइम टेबल में जो शेड्यूल होगा उसके अनुसार ही जाना है। और मार्कशीट पर जो भी जो साइन करते हो आप लोग, जो अटेंडेंस शीट देगा, तो अटेंडेंस शीट में क्या होगा, जैसे 5 को सब्जेक्ट है तो 5 को सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पर हिंदी हो गया, यहाँ पर साइंस हो गया, मैथ हो गया, यहाँ पर एसएसटी हो गया, यहाँ पर संस्कृत हो गया, ठीक है। संस्कृत हो गया तो इसमें टाइम टेबल के अनुसार से जो दिया रहेगा कि ऊपर भी नीचे रहेगा। तो मान लो मैथ के दिन है तो मैथ वाला कॉलम में जाके ही अपना जो OMR सीट रहेगा सो अपना कॉपी जो रहता है सो कॉपी पर जो लिखा रहता है वो मार्क्स उसी में लिखना है, और उसी के आगे क्या है यहाँ पर सिग्नेचर करना है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जिस डेट को आप एग्जाम दे रहे हो उसी डेट में जाके आपका जो है साइन करना है, आपका जो मूल्यांकन केंद्र पर जो नंबर बुकलेट नंबर होता है वही लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। मैथ के है तो ये सीरियल नंबर आगे पीछे भी होगा तो, लेकिन फिर भी जो उस मैथ वाले डेट में ही जाके आपको सारा कुछ क्या करना है फिल करना है। हम यही बताना चाह रहे थे आपको, ठीक है। इधर उधर जाके क्या करना है उसको फिल नहीं करना है, ठीक है।
और इस पर आगे बढ़ाते हुए छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, आपको हम लोग को बता रहे हैं जो 10th वाले जो इंटर वाले होंगे वो तो लगभग ये पुराना जो बच्चे कोई छोड़ के चला गया था जो नहीं यूज किया था उसका ये कॉपी है। इसको हम आपको देखा 10th वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटर वाले एक बार दे चुके हैं एग्जाम तो वो समझते होंगे। जो आपको एग्जाम जो आंसर शीट जो मिलेगा उसमें 3 पार्ट होगा। देखिए एक पार्ट होता है, एक इसके 2 पार्ट हो गया, एक 3 पार्ट हो गया, ठीक है। तो तीनों पार्ट में आपको हम ये बताना चाह रहे हैं रोल कोड जो भी हुआ, रोल कोड जो भी मान लो से यहाँ पर लिखा हुआ है रोल कोड, एक हना बना हुआ अपना क्या चीज का, रोल कोड का इस हना बना हुआ, ठीक है। उसमें 4 रहेगा, 1 2 3, माने से आपका रोल होम नंबर हो गया। जैसे रोल को 3205 हो गया या 32005 होगा, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो 0 यहाँ से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो, वैसा ही यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको गोला कैसे करना है हम वो बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको ब्लैक पेन लेना है, जब भी यूज करना है ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना, हम बोले थे बॉल पेन। तो इसको कैसे गोना करना, जैसे 3 है तो 3 वाला घर कहाँ है, इस लाइन में खोजेंगे 3 वाला घर, यहाँ पर जाके यहाँ को क्या कर देना है, पूरा गोला कर देना, ठीक है। उसके बाद 2 वाला घर कहाँ है, 2 वाला घर यहाँ है, 2 वाला घर में जाके क्या है, गोला कर। यहाँ पर 0 कहाँ है, 0 यहाँ है, तो 0 वाला घर में जाके क्या करना है, गोला कर। 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर आ गया तो यहाँ वाला घर के जाके क्या कर देना है, गोला कर देना, ठीक है। हम यही से उसमें होता क्या है, गलती क्या होता है, जैसे 2 पर यहाँ गोला करते, 0 पर गोला कर, तो शिफ्ट न होकर यहीं पर क्या कर देता है, गोला कर देते हैं। यहाँ पर आपको ओमेर चेक होगा नहीं, क्या हो गया, यहाँ पर आपका गलती हो गया, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं जो दो भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जो डॉक्यूमेंट जो साइन करने के लिए देगा, जो भी बोल रहा है गोला करने के लिए, इसका मतलब है वो क्या चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपको देगा साइन करने के लिए, उसमें बिल्कुल सतर्कता से साइन करने हैं और गोला लगाने, क्योंकि एक बार गलती हो गया तो फिर उसको दोबारा सुधार नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी जो ओएमआर सीट हो या कंप्यूटर सीट हो या कुछ भी हो, वो 5 मिनट टाइम ही लगेगा, तो कुछ में हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी नहीं करने, बिल्कुल सतर्क से शांत होकर के जाके एग्जाम में जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज है वहां पर क्या करना है, ये गोला लगाना। 3 है तो 3 के नीचे गोला लगाएंगे, 2 है तो क्या है, 2 के नीचे गोला लगाएंगे, 0 है तो 0 के नीचे गोला, 5 है तो 5 के नीचे गोला। एगो घर जैसे इसको लगा दे उसके बाद सीधे शिफ्ट हो जाना है, बिल्कुल ध्यान से रखना। एक भी अगर गलती हो गया आपको तो वहां पर क्या होगा, पूरा ओएमआर जो 50 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 50 नंबर के आपका कोई भी चेक होने वाला नहीं है। 1 सेकेंड के गलती के चलते आपका 50 नंबर क्या होने जाना है, गलत हो जाएगा। पूरे के पूरे 50 नंबर क्या होगा, चेक ही नहीं होगा, क्योंकि ओएमआर क्या करने आपने गलत भरा है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में फिर उसमें लिखा हुआ है, जैसे रोल नंबर भी वैसा, ये पेपर कोड भी रहेगा, ऊपर लिखा रहता है एस 1 2 3, जो भी रहता है एस के नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर है हमारा लिखा रहेगा P12 पेपर कोड है, तो यहाँ पर अल्फाबेट एक ए बी सी डी रहेगा, तो हमको पी पर जाके गोला लगाना है, तो फिर 1 पर जाके गोला लगा, फिर 2 पर जाके गोला, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, हमको ये समझाना चाह रहा है कि जो भी देगा पेपर में भरने वाला चीज उनको बिल्कुल शांत से भरना है, कोई गड़बड़ी नहीं कर देना है। नहीं समझ में आएगा तो जो भी एग्जामिनेशन में 1-2 टीचर आते गार्डिंग में, उससे पूछ लेना है, लेकिन कुछ गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा है वहां पर साइन भी करना रहेगा, तो कितना लड़का बहुत सा कंफ्यूजन होता है, हम साइन कौन सा करें, साइन कौन सा करें, तो साइन आपको वही करना है जो आपको एडमिट कार्ड पर जो मिला है। एडमिट कार्ड पर आपने जैसा साइन किया है सेम टू सेम साइन परीक्षा हॉल में वही करना है। कितना क्या करता है, एडमिट कार्ड पर साइन कुछ और है, ऐसे करके छोड़ दिया हुआ है, अब बाद में जाता है तो परीक्षा देने थे यहाँ ऐसे लिखेंगे विजय कुमार ऐसे करके, ठीक। तो ये क्या है, आपको साइन के चलते क्या है, आपको रोक दिया जा सकता है एग्जाम के देने से। इसीलिए साइन जो भी करना है, जो आपको एडमिट कार्ड पर दिया है उसी को साइन करना है, उससे मिसमैच करना। अगर हिंदी में किया है तो हिंदी में करना है आपको साइन, इंग्लिश में अगर एडमिट कार्ड पर साइन है तो इंग्लिश में करना। मतलब साइन से मतलब ये होगा जो भी साइन आपको एडमिट कार्ड पर है वही आपको साइन जो भी बोर्ड के पेपर आएगा उसमें ये करना है, ठीक है, समझ में आ गया। और डेट ऑफ बर्थ के लिए तो बता ही चुके,
एक आता है जो हमारा आंसर से बोर्ड द्वारा जो आएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, तो ये कोने पर जो कॉपी रहता है तो उसमें रहता है बुकलेट नंबर रहता है 1 2 5 8 7 9 6, ऐसा ये बुकलेट नंबर। तो ये आपको 2 3 अटेंडेंस शीट आएगा, उस पर भी लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो बुकलेट नंबर हम लोग क्या करते हैं, खोजते रहते हैं सब बच्चा लोग, है कहाँ है कहाँ। तो जो भी जो आपको पेपर जो मिलेगा, पेपर मिलेगा तो सबसे कोने में जो रहता है वहीं पर वो बुकलेट नंबर रहता है, उसको क्या करना है, वहां पर जाके हमेशा आपको अटेंडेंस शीट जो आएगा उस पर क्या करना है, वो आपको लिखना होता है, ठीक है। और कौन सा पाली है, सारा कुछ हो गया, फिर पाली छोड़ देता है, तो इसलिए पाली जो फर्स्ट या सेकेंड जो भी है उसमें उसमें क्या करना है, आपको लिख देना है। और बाकी बात जो भी होता है मैं आप लोग को बता दूं, जो जो आपको कॉपी जो लिखते हो वो कॉपी क्या होता है, फिर उस पर कट के वो हट जाता है, उस पर दूसरा एक लेबल चिपक जाता है, नाम उम सब कुछ हट जाएगा, उसके नंबर एक मोबाइल नंबर जैसे आपको उसका नंबर कॉपी पर लिखा जाएगा, और ये सारे कुछ क्या होता है आपको हट जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात बताए थे आपको, जो भी क्वेश्चन है 100% अटेम्प्ट करना है। यही सी सब बातों को लेकर के आज हम इस वीडियो को बहुत छोटा बनाए हुए। अब फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम नया सेशन से पूरे के पूरे सब्जेक्ट के लिए क्लास 10th की पूरी संपूर्ण तैयारी की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।